हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल दांगी एकेडमी। इस एकेडमी पर सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। साथ ही स्टूडेंट की डिमांड पर दांगी एकेडमी पर क्लास 9 की केमिस्ट्री स्टार्ट की गई है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। इससे पहले हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि मैटर क्या होता है, कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, मैटर की कौन कौन सी स्टेट होती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, किस टाइप से इसे कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके अलावा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हम पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर को कन्वर्ट करना हमने सीख लिया है कि केल्विन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आज हम देखने वाले हैं सब्लिमेशन। कपूर को आप सभी बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, ये इसका ही एक एग्जाम्पल है। पहले हम इस फिनोमेना को देख लेते हैं कि सब्लिमेशन क्या होता है। तो मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस व्हेन हीटेड फर्स्ट चेंज इनटू अ लिक्विड एंड देन इनटू वेपर्स। सभी सॉलिड क्या होते हैं कि जैसे आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो फर्स्टली लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, आफ्टर वो गैस स्टेट में या वेपर स्टेट में कन्वर्ट होंगे। और फिर जैसे ही वेपर को आप कूल करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, देन वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। बट कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली वेपर या गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जब उनको हीट प्रोवाइड किया जाता है या हीट उनको मिल जाती है तो। और जो वेपर होती है वापस से वो सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट होगी जब उसे कूल किया जाएगा। इसी प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। यानी कि आपको क्या होगा, वेपर से डायरेक्ट सॉलिड और सॉलिड से डायरेक्ट आपको वो वेपर के फॉर्म में लेंगे, लिक्विड के फॉर्म में आपको वो दोनों स्टेट में दिखाई नहीं देंगे। तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी हम। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नॉन एज सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। देखिए ये प्रोसेस दिखाई दे रही है आपको। सॉलिड हीट प्रोवाइड किया तो वेपर में कन्वर्ट, कूल किया तो अगेन वो सॉलिड पर क्या हो रहा है कि देखिए ये आयोडीन का फॉर्मेशन है। इसके अलावा आपने ये कपूर दिखाई दे रहा होगा आपको। ये भी क्या होता है, हमारे घर में रखा हुआ रहेगा तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, यदि आपने उसको ओपन स्टेट में रख दिया है, पैक करके नहीं रखा है, तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि वो वहाँ पे आपको मिलेगा ही नहीं। दैट मीन्स क्या, वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो आपको वहाँ पे वो दिखाई देता है, बट वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए आपको वो इनविजिबल हो जाएगा। इसके कुछ की पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर या गैस is called sublimation and the changing of vapor directly into solid is called sublimation. Both process is called sublimation। या डायरेक्टली आप कह सकते हैं सॉलिड इनटू वेपर या वेपर इनटू सॉलिड, दोनों ही प्रोसेस क्या कहलाएगी आपकी, सब्लिमेशन। इसमें क्या हो रहा है कि लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो द सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगोज सब्लिमेशन इज सेड टू बी सब्लाइम। जो सॉलिड सब्सटेंस सब्लिमेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, सब्लाइम। एंड वो जिस सॉलिड सब्सटेंस को हम सब्लिमेशन के थ्रू वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं उसे सब्लाइम कहेंगे। और वो सब्सटेंस यानी कि वेपर के फॉर्म से उसे कूल करके हम अगेन सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं वो कहलाएगा आपका सब्लिमेट। देखिए स्क्रीन पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर आयोडीन का फॉर्मेशन हो रहा है, नीचे से आप बर्नर के थ्रू उसे हीट प्रोवाइड की जा रही है। एक आपने इसमें एक ट्रे में या बीकर में भी आप एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। ये चाइना क्ले ले ली है, इसके अंदर आपने सॉलिड आयोडीन डाल दिया है और जब इसको हीट प्रोवाइड किया है तो ये डायरेक्ट वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। यदि आप इस एक्सपेरिमेंट को, इस प्रोसेस को यदि हम रिवर्स फॉर्म में देखना चाहते हैं तो इसे हमें एक फनल के थ्रू इस टाइप से कवर करना होगा। तो ये जो सॉलिड है यहाँ पर ही वापस इसकी सरफेस पे टकरा के जब कूल होगी तो हमें सॉलिड के फॉर्म में अगेन ऑब्टेन हो जाएगी। देखिए आपको एक्सपेरिमेंट स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये क्या हो रहा है कि सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है और ये वापस से क्या हो रहा है, कूल होकर जो वेपर बनी थी वो कूल होकर वापस से आपको सॉलिड के फॉर्म में मिल रही है। एक और पिक्चर देख लेते हैं, आपकी बुक में बनी हुई है। ये स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर किसका यूज़ किया जा रहा है, ड्राई आइस या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इसी का अदर नेम है ड्राई आइस, इसी को कहा जाता है। तो ड्राई आइस क्या हो गई हमारी, सब्लाइम हो रही ऑन हीटिंग एंड कैन बी यूज टू क्रिएट स्पेशल इफेक्ट ऑन
स्टेज, एक स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। देखिए ये जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ये फ़नल का जो माउथ है उसको एक कॉटन प्लग के थ्रू क्लोज कर दिया गया है। और यहाँ पर आपकी चाइना डिश में यहाँ पर आपको मिल रहा है अमोनियम क्लोराइड, आपने भर दिया है। और जब इसको हीट करेंगे तो ये वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पर जब फ़नल की सरफेस से टकराएगा तो अगेन ये जब ये कूल होगा तो यहाँ पर भी आपको सॉलिड अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। उसके अलावा और देख लेते हैं, आपने नेफ्थलीन बॉल्स देखी होगी जो कपड़ों में रखी जाती है प्रोटेक्ट करने के लिए कि उन पे किसी भी मॉथ या अदर इंसेक्ट का अटैक ना हो, कपड़ों को बचाने के लिए। तो ये बॉल्स क्या होती है, धीरे 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 क्या होगी, हमें डिसअपियर हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगी। तो ये भी क्या हो रहा है, ये सब्लिमेशन का एक एग्जाम्पल है। इसमें भी ये सॉलिड के फॉर्म में थी ये बॉल्स और ये धीरे धीरे फिर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, यह मैटर का हमने कन्वर्जन देख लिया कि जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में, गैस वापस से सब्लिमेशन के थ्रू जो गैस है वो सॉलिड में हो जाती है और सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू ही जो सॉलिड होते हैं वो गैस में और गैस अगेन आपकी सॉलिड में कन्वर्ट होगी। ये दो प्रोसेस तो हो जाएगी आपकी सब्लिमेशन। और इसके अलावा क्या होती है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है और गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तीनों स्टेट हो गई आपकी मैटर की। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है हम ये देख लेते हैं। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द प्रेशर। किसी भी सब्सटेंस की जो फिजिकल स्टेट होती है उसे हम प्रेशर को चेंज करके या तो इंक्रीज करो, या तो इसे इंक्रीज किया जा रहा है या डिक्रीज किया जा रहा है, इसके थ्रू भी उसकी जो स्टेट है मैटर की उसे चेंज किया जा सकता है। तो यदि हम इंक्रीज कर रहे हैं प्रेशर को या डिक्रीज कर रहे हैं, दोनों प्रोसेस हमें देख लेनी है। तो इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम देख लेते हैं। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लॉवरिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पर अभी हमें सिर्फ प्रेशर को ध्यान में रखना है। प्रेशर को हम अप्लाई कर रहे हैं और टेम्परेचर को हम कम कर रहे हैं या लोअर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, एक सिलेंडर में आपने गैस भरी हुई है। इस गैस के पार्टिकल है, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ चुके हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है और स्पेस पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा होता है और वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो ये दूर दूर प्रेजेंट है और इसको एक पिस्टन के थ्रू पुश किया जा रहा है, यानी गैसों को कंप्रेस किया जा रहा है। पुश करना दैट मीन्स कंप्रेस करना। तो बिकॉज इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है तो ईजिली गैसें क्या हो जाती हैं, कंप्रेस्ड हो जाती हैं। हमने इन्हें कंप्रेस्ड कर दिया है और कूल कर दिया है, कंप्रेस किया है और कूल किया है। कूल किया दैट मीन्स टेम्परेचर को कम किया है। तो ये गैसें क्या हो रही हैं, धीरे धीरे लिक्विफाई होना स्टार्ट हो गई है। तो क्या हो रहा है, यदि आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को कम कर देंगे तो गैसें लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। ये ऑक्सीजन गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। हाई प्रेशर अप्लाई किया और टेम्परेचर को कम किया तो जो ऑक्सीजन गैस है वो लिक्विफाई हो जाएगी और लिक्विड ऑक्सीजन इज़ ब्लू इन कलर। तो ऑक्सीजन जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी तो आपको कैसे कलर का दिखाई देगा, ब्लू कलर का दिखाई देने वो लग जाएगा। देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ड्राई आइस या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यूज टू डीप फ्रीज फूड, ये यूज़ की जा रही है। ड्राई आइस ये कॉमन नाम है, ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्राई आइस इज अनदर नेम ऑफ विच गैस, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड नाम दे देंगे तो आपको ड्राई आइस ऑप्शन में ढूंढना रहेगा। तो दोनों नाम हमें याद रखना है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अमोनिया गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लॉवरिंग द टेम्परेचर। अमोनिया गैस है सेम वे से ही, जैसे ही आप उस पर हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर को कम कर देंगे तो टेम्परेचर कम हो गया यानी वो कूल होना स्टार्ट हो जाएगी तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके अलावा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, उसे स्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो डीप फ्रीज फूड या फिर जैसे आइसक्रीम हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स हुआ या किसी भी चीज़ को हमें फ्रीज़ करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन एक्सट्रीमली कोल्ड सब्सटेंस और इसी को डीप फ्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक और एग्जांपल देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर
कोको कोला, थम्स अप या जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं हम पीते हैं, तो इसके अंदर जो हमें फ्लेवर आता है वो देखिए, ये इसके अंदर आएगा आपको फ्लेवर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इस पर भी क्या किया जाता है, टेम्परेचर को कम किया जाता है और प्रेशर को ज़्यादा या इंक्रीज़ कर दिया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड के अंदर जाके डिज़ोल्व हो जाती है या लिक्विफाई हो जाती है और उसी का हमें फ्लेवर मिलता है। तो यदि आप जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, हम यही बोलते हैं कि हमें ठंडा चाहिए, तो जितना ज़्यादा वो कूल फॉर्म में हमें मिलेगा उतना ही उसका फ्लेवर आएगा, और यदि वो नॉर्मल टेम्परेचर है तो उसके आप टेस्ट में डिफरेंस देख सकते हैं। इवेपरेशन, इवेपरेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। When a liquid is left exposed to air, its volume decreases gradually। आपने कोई भी लिक्विड या वाटर आप अपने घर में किसी भी बकेट में या किसी भी थाली के अंदर या जो भी टब वगैरह आपके पास में है उसमें भर के रख दीजिए। होल डे आप रखिए, देखिए और मार्क कर दीजिए जहाँ तक आपने वाटर का लेवल है उस यूटेंसिल के अंदर, तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ना कुछ अमाउंट उसका कम हो चुका है। तो जैसे ही हम किसी भी लिक्विड को एक्सपोज कर देते हैं बाहर किसी भी एयर में या ओपन सरफेस एरिया में, तो वहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे उसका वॉल्यूम डिक्रीज होने लगता है। ये जो प्रोसेस होती है वो इवेपरेशन के थ्रू होती है, या इसी प्रोसेस को कहा जाता है इवेपरेशन। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है कि जो लिक्विड है वो धीरे धीरे वेपर या गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और एयर के अंदर जाके मिक्स हो रहा है। तो ये प्रोसेस हो गई हमारी इवेपरेशन। और ये जो प्रोसेस होती है हमेशा ये ध्यान रखना है माइंड में कि इवेपरेशन प्रोसेस बॉइलिंग पॉइंट से बिलो होती है, यानी कि कम टेम्परेचर पे आपको देखने को मिलेगी। आपको बॉइलिंग पॉइंट तक लाने की उसे कोई ज़रूरत नहीं है, वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे ही आपको इवेपरेशन की प्रोसेस देखने को मिल जाएगी। दैट मीन्स वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी आप टेम्परेचर ले रहे हैं वो आपका क्या कहलाएगी, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। यदि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप दांगी अकेडमी की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न मीन्स मेल्ट होने के लिए जिस मिनिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है और वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए जिस मिनिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो कहलाता है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जब भी हम हमारे जो गीले कपड़े होते हैं उन्हें हम फैला देते हैं, जिससे क्या हो रहा है, उनका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो रहा है। यदि आप उनको ऐसे ही डाल देंगे तो सरफेस एरिया कम है, आप उन्हें अच्छे से फैला देंगे तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जो वेपर है वो रैपिड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी या इवेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं चाहे वो एटम्स के फॉर्म में हो या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, वो कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं, तो वो मूव करते हुए आपके एयर या वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपरेशन को अफेक्ट करते हैं देख लेते हैं हम। टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। देखिए इसके अलावा आपने एक और पिक्चर अभी यहाँ पर देखी होगी, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा होगा समुद्र किनारे। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि उसको ज़्यादा सरफेस एरिया मिल रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जो लिक्विड है वो फटाफट इवेपरेट हो जाए और आपको सॉलिड सॉल्ट आपको मिल जाए, उसे आप इजीली कलेक्ट कर सके, है ना। तो ये जो प्रोसेस होती है सॉल्ट का फॉर्मेशन इवेपरेशन की प्रोसेस के थ्रू ही होता है। तो 4 फैक्टर से इसको अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। टेम्परेचर देख लेते हैं। यदि जो रेट है टेम्परेचर की उसे इंक्रीज़ कर दिया जाए या टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो किसी भी लिक्विड की इवेपरेशन की प्रोसेस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर इवेपरेशन प्रोसेस आल्सो इंक्रीजेस। इसके लिए आप बहुत अच्छे एग्जांपल देख सकते हैं कि क्या होगा कि जैसे जैसे हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, मीन्स टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होती जा रही है, तो वो जल्दी जल्दी गैसेस स्टेट में या वेपर स्टेट में कन्वर्ट होते जाएंगे, है ना। तो यदि आपने हीट इंक्रीज़ करी या टेम्परेचर इंक्रीज़ करी तो इवेपरेशन भी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच जाएगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँच जाएगा। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में जो टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। तो उस टाइम पे क्या होगा, कोई भी चीज़ आप धूप में या ओपन एरिया में रखोगे तो वो जल्दी से ड्राई हो जाएगी।
दूसरा पॉइंट देखते हैं सरफेस एरिया। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, यदि हम अपने वेट क्लॉथ को फैला देते हैं तो उनका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पार्टिकल्स को मूव करने के लिए ज़्यादा सरफेस मिल जाएगी, इसलिए जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगी और कपड़े जो हैं वो जल्दी से ड्राई हो जाएंगे। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, यानी एयर के अंदर कितनी मात्रा में ह्यूमिडिटी या वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा प्रेजेंट है तो आपकी इवेपोरेशन स्लो होगी, और ह्यूमिडिटी कम प्रेजेंट है, मीन्स वाटर वेपर के पार्टिकल्स कम प्रेजेंट है, तो आपकी इवेपोरेशन की प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में या समर डेज में ज़्यादा स्वेट का फॉर्मेशन होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बॉडी है वो इवेपोरेट हो रही है, क्योंकि एयर में हमारे ह्यूमिडिटी क्या है, ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, बट द स्वेट फ्रॉम आवर बॉडीज डज नॉट इवेपोरेट रैपिडली ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी ऑफ एयर. Such weather becomes muggy या damp and we feel hot and uncomfortable. This type of weather is experienced during cloudy days in the rainy season and in areas close to the sea या coastal areas. The wet clothes take a long time to dry when the humidity of air is high. जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी एयर में तो कपड़ों को सूखने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा. विंड स्पीड, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग विंड स्पीड. जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी इवेपोरेशन की स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा होगी. कूलिंग कॉस्ड बाय इवेपोरेशन, हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी जो लिक्विड है उसका इवेपोरेशन किस टाइप से हो रहा है. इसके अलावा एक और एग्जांपल हम देखते हैं, अल्कोहल या स्प्रिट, जिसे ईथर भी कहा जाता है, या आप पेट्रोल ले सकते हैं. यदि हम उसका थोड़ा सा पार्ट या थोड़ा 1-2 ड्रॉप आप अपने हाथ पे रखेंगे तो वो क्या होगा, बहुत जल्दी या बहुत रैपिडली इवेपोरेट हो जाएगा और हमारे हाथ को या हमारी पाम को बहुत ही ठंडा फील होगा. ये क्यों हो रहा है कि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है उसी के कारण जो स्प्रिट है या अल्कोहल है वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और इवेपोरेशन की प्रोसेस के थ्रू ही हमें हमारे हाथ को, जो हमारे हाथ से या हमारी हथेली से हीट का लॉस हो चुका है उसके कारण हमें ठंडा फील होता है. ड्यूरिंग हॉट समर डेज वाटर इज़ यूजुअली कैप्ट इन एन अर्थन पॉट, या मटके के अंदर हम पानी को रखते हैं. आपने देखा होगा वो पानी हमें कैसा फील होता है, ठंडा फील होता है, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स या होल हम कह सकते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से कंटिन्यूसली आपका वाटर सीप होता रहता है या टपकता रहता है उन पोर्स के थ्रू, और वहाँ पर क्या हो रहा है कि एयर का एक्सचेंज हो रहा है और वेपराइजेशन हो रहा है. आपने देखा होगा तो जो भी वाटर उसके अंदर बचेगा वो आपको बहुत ठंडा फील होगा, क्योंकि उसके अंदर जो भी हीट थी वो एनवायरनमेंट में चली गई है या वो वाटर अपनी हीट को लॉस कर चुका है. तो बाय कूलिंग, या आप कह सकते हैं कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, ये दोनों ही किसके कारण हो रहे हैं, इवेपोरेशन के कारण हो रहे हैं. जब भी कोई फिजिकल एक्सरसाइज की जाती है तो जो हमारी बॉडी है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, तो हमारी बॉडी से क्या होगा, जो स्वेट ग्लैंड्स है वो स्वेट का फॉर्मेशन करने लगेगी और मॉइस्चर के फॉर्म में स्वेट हमारी बॉडी पर दिखाई देने लगेगा. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब वो इवेपोरेट होगा तो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है हमारी बॉडी की, उसके थ्रू हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा और हमें फिर ठंडा फील होने लगता है. समर डेज में आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ देम पीपल्स क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि वो हमें कंफर्टेबल फील करवाते हैं. इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी स्वेट का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कॉटन है वो गुड एब्जॉर्बर है, यानी कि वो ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब कर सकती है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, इवेपोरेशन की प्रोसेस भी फास्ट होती है, तो हमारी बॉडी को कूल फील होता है एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक क्लॉथ. उसके अलावा एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जो फ़ैन है वो इंक्रीज़ कर रहा है रेट ऑफ इवेपोरेशन को. कूलर है आपका, वो भी आपको क्या कर रहा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज़ कर रहा है और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने का कार्य, टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहा है. ये सभी एग्जांपल्स हो गए हमारे इवेपोरेशन की प्रोसेस के अलावा.
एक और देख लेते हैं, जब भी चाय या हॉट मिल्क यदि आप कप में पी रहे हैं एज़ कम्पेयर टू सॉसर, तो आपको क्या होगा, सॉसर में सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसकी वजह से इवेपोरेशन की प्रोसेस फास्ट होगी, तो वो आपको जल्दी से ठंडी हो जाएगी और पीने में थोड़ी सी कन्वीनियंट फील होगी। टू शो द प्रेजेंस ऑफ वेपर इन एयर, हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं कि एयर के अंदर ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर प्रेजेंट होती है या नहीं होती है। तो हमें क्या करना है कि एक ग्लास लेना है, जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, और उसके अंदर हमें कुछ आइस के पार्टिकल्स भर लेने हैं। आफ्टर सम टाइम या कुछ सेकंड बाद ही आपको क्या देगा, दिखाई देगा कि जो आउटर सरफेस है ग्लास की, वहाँ पर आपको छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देगी। तो यहाँ पर हमें ये नहीं समझना है कि जो आइस पार्टिकल है वो ग्लास से बाहर आ गई, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज क्या हो रहा है कि ग्लास के अंदर का टेम्परेचर बहुत कम है और जो एयर है उसमें वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बट जैसे ही वो ग्लास की सरफेस से टकराएंगे वो कूल हो जाएंगी और वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। 3 स्टेट हम पढ़ चुके हैं मैटर की, 2 स्टेट और होती है इसकी, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। तो 3 स्टेट हम पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 4th एंड 5th स्टेट भी हम देखते हैं। जो प्लाज्मा स्टेट होती है वो मिक्सचर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का और आयंस का, इसे 4th स्टेट कंसिडर किया जाता है। और ये क्या हो रहा है कि जो भी स्टार हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, दैट द एटम ब्रेकअप। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स के ब्रेक होने के लिए, तो ये जो 4th स्टेट है आपकी कंसीडर की जाती है स्टार्स के अंदर। तो सन हुआ या कोई भी जो स्टार्स ग्लो हो रहा है वो प्लाज्मा के कारण ही ग्लो होता है। में नियॉन गैस भरी जाती है और वो ग्लो करते हैं, वो भी एक प्लाज्मा स्टेट का ही एग्जाम्पल हो जाएगी। इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने कैलकुलेशन किया था अबाउट 5th स्टेट ऑफ मैटर, और उन्होंने अपने कैलकुलेशन के थ्रू जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उनसे प्रिडिक्ट किया था कि जो नई स्टेट होती है एक और मैटर की, उसे कहा जाता है BEC, उन्हीं के नेम के बेसिस पर। और इसमें क्या हो रहा है कि जो गैसों को कूल किया जा रहा है, कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, है ना, और टेम्परेचर क्या हो रहा है उसका सुपर लो किया जा रहा है। बट ये क्या होता है कि रियलिटी में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ कंसीडर किया गया है। तो ये 2 स्टेट और हम पढ़ सकते हैं। 2 स्टेट और होती है हमारी, प्लाज्मा स्टेट एंड 5th इज BEC स्टेट। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी टाइप के वीडियो लेक्चर और पाने के लिए दांगी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब